जय माता दी, जय बद्री विशाल, शुभ प्रभात। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है बुधवार, सुबह का टाइम हो रहा है 5 बजे का। और एक मतलब जो गृहिणी होती है ना, उसकी सुबह हो गई है और सारे कामों के साथ में। तो बस अभी तो मैं इत्मीनान करके आराम से पहले पानी पी लूँगी और दिमाग में कामों को सेट कर लूँगी कि कौन कौन से काम मुझे पहले करने हैं, कौन कौन से बाद में करने हैं, इस तरीके से। क्योंकि आज बुधवार है तो मुझे हेयर वॉश वगैरह भी करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे गुरुवार को व्रत रहता है। तो बस वही बाथरूम वगैरह भी वॉश करना था। हेयर वॉश करने से पहले बाथरूम वॉश करती हूँ मैं। तो बस यही कामों को मतलब दिमाग में अपने आप सेट करके उसके बाद मैं उठ गई थी और मैंने कहा चलो फटाफट से कामों में लगते हैं। बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, ठंडी ठंडी। तो एक मन तो कर रहा था चलो बाहर बैठते थोड़ा देर। मैंने कहा लेकिन वैसे ही 5 बज गए हैं, 4:30 वैसे मुझे उठना चाहिए था, क्योंकि आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ज़्यादा है। लेकिन मैंने कहा 4:30 ना उठ के 5 बजे उठी हूँ तो और अगर बैठ के हवा का आनंद लेते हुए अगर और ज़्यादा लेट हो गया तो फिर बस आगे के सारे काम भी लेट होते चले जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम लोग सुबह लेट उठते हैं ना तो फिर पूरे काम दिन भर में लेट होते हुए चले जाते हैं, और अगर हम जल्दी उठते हैं तो फिर वो काम जल्दी जल्दी होते हैं। तो सबसे पहले ना मैं हॉल से झाड़ू लगा दूँगी, और इधर जो गार्डन है जहाँ मैं बैठी थी और जो झूले वाला हमारा गार्डन है वहाँ से झाड़ू लगा के फिर मैं पोछा लगाऊंगी हॉल से, और फिर उधर गार्डन से लगाऊंगी पोछा। उसके बाद फिर मतलब यहाँ से सारा कंप्लीट करने के बाद काम, उसके बाद मैं अंदर जाऊँगी। अभी बच्चे लोग भी सो रहे थे, अभी टाइम था उनको जगाने करने में, स्कूल के लिए उनको रेडी करवाने के लिए। तो ये है ना कि मैं मतलब जैसे आज थोड़ा काम ज़्यादा है तो मैं सारा काम करके ही फिर मतलब नहा के फिर मतलब नाश्ता वगैरह बनाना होता है। तो मैं अब क्या, पहले बीच में उनका क्या हो गया था कि मतलब साथ साथ ही टिफ़िन भिजवाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा है कि बाद में टिफ़िन भिजवा सकते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि चलो बाद में आराम से जब पुष्पाज के मतलब जब बच्चों के पापा जाएंगे तब उनको टिफ़िन दे दूँगी, बच्चों का भी साथ में। क्योंकि मुझे ना अभी सफाई करते करते पूरे 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा हॉल है, वहाँ से फिर ये एक गार्डन है ना, यहाँ पे हमने पूरे गमले वगैरह लगाए हुए हैं, इसको पूरा गार्डन बना रखा है। और फिर जहाँ मैं बैठी थी वो है किचन वाला गार्डन, वो भी पूरा ओपन ही है। तो वहाँ से करके फिर अंदर जाऊँगी। अंदर भी दो रूम, 2 चौक, और इस तरीके से किचन है अंदर भी। वहाँ से सारा मैं काम वगैरह करूँगी, झाड़ू पोछा। इतने में तो बच्चों का मतलब जाने का भी टाइम हो जाता है, और बीच में बना नहीं सकते हैं क्योंकि नहा के जाना होता है ना किचन में। तो इसीलिए मैंने कहा चलो बाद में दे देंगे आराम से। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा हॉल में। अब मैं हॉल में फटाफट से पोछा लगा दूँगी, और उसके बाद फिर पिताजी भी यहाँ पे माता रानी के पट खोलेंगे, दियाबत्ती करेंगे, आरती करेंगे माता रानी की। तो बस फटाफट से यहाँ से पोछा वगैरह लगा देंगे। और अभी भी अंधेरा ही था, तो जब तक अंधेरा रहता है ना, ये रहता है कि हाँ चलो अभी रोशनी नहीं हुई है ना, तब तक मतलब ये लगता है कि चलो फटाफट 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 काम निपटा दो अंधेरे में ही। पर एक बात तो है, मतलब जो काम सुबह होता है ना, जिस तरीके से मतलब सुबह जो काम होता है ना, वो उस तरीके से मतलब दिन में नहीं होता है। दिन में ना एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है, और आजकल तो मतलब हमारे राजस्थान में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पूरे पसीना पसीना। अभी सुबह में ही इतनी गर्मी लग रही थी, मैं वही सोच रही थी अगर मैं यही काम दिन में करती तो बाप रे कितने बुरे हाल हो जाते अगर लेट उठ के लेट काम करो तो यहाँ पे पिताजी ने आरती कर दी और मैं आप लोगों को माता रानी के दर्शन कराती हूँ। तो हॉल से तो जो सफाई का काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं सारे फ़ैन वैन बंद कर देती हूँ। उसके बाद में जाऊँगी बाहर गार्डन में, मतलब जो किचन है जहाँ पे, वहाँ से पोछा लगा दूँगी फटाफट से। और इसी बीच में ना, काम के बीच में मैं बच्चों को भी उठा रही थी, बीच बीच में उनको भी मैं कह रही थी कि नहाने के लिए चले जाओ, बारी बारी से उनको भी भेजूँगी नहाने के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। तो बच्चे उठ गए थे, अभी रिक्शा गई हुई है नहाने के लिए, और पुष्पराज उठ गया था, वो ब्रश व्रश कर रहा है, फ्रेश वगैरह होगा उसके बाद वो जाएगा नहाने के लिए।
वो भी आजकल खुद से नहा लेता है। हालांकि मतलब डेली तो मैं नहीं छोड़ती उसको, मतलब खुद से नहाने के लिए बीच बीच में उसको मैं भी अच्छे से साफ़ करके नहला देती हूँ, क्योंकि अभी छोटा ही है। तो बस यहाँ से भी सारे बिस्तर वगैरह मैं फोल्ड कर दूँगी और रूम को पूरा एकदम अच्छे से समेट दूँगी। एक रूम ये है टीवी वाला, इसको भी मतलब सोफ़ा वगैरह अच्छे से झटक के यहाँ से झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। और फिर है किचन, ये अंदर वाली किचन है, और कई बार मैंने बताया हुआ भी है कि यहाँ पर हम लोग मतलब इसको यूज़ में नहीं लेते हैं। जो बाहर ओपन किचन है वहीं हम लोग मतलब उसको यूज़ में लेते हैं, तो ज़्यादा मतलब ऐसे मैसी वगैरह मतलब गंदी नहीं होती है। तो बस यहाँ से भी मतलब जो सेल्फ़ है वहाँ से नैपकिन वगैरह हम लोग बीच में फेरते रहते हैं, तो यहाँ से झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। उसके बाद रूम से लगा के और फिर चॉक से लगा दूँगी। तो बाहर से तो मेरा सब कंप्लीट हो गया है काम, बस अंदर से भी मैं झाड़ू ही लगा के ना थोड़ा रुक जाऊँगी। बच्चों को थोड़ा रेडी वगैरह कर दूँगी। हालांकि वो खुद से हो गए थे, लेकिन उनको कुछ देना, खाना पिलाना, मतलब जो भी है शेक वगैरह बनाऊँगी उनके लिए। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी तैयार हो गया है। इसको ना मतलब आजकल खुद से मतलब पसंद आ रहा है सारा काम करना। नहाना भी इसको ये थी, मैं खुद से नहाऊंगा, खुद से रेडी होऊंगा। कभी कभार तो ऐसा होता है ना कि लेट हो रहा था, अभी वैन आने वाली है, मैं कहती हूँ कि चलो मैं कर देती हूँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही हो जाऊँगा। तो चलो अच्छा है, इस वजह से मुझे भी थोड़ा अपने आप को काम वगैरह करने के लिए हम लोगों को और थोड़ा और टाइम मिल जाता है। मैं बस उनके खाने पीने का तैयारी कर देती हूँ फिर। तो बच्चों को भेज के अंदर का मैंने पोछा लगाया, उसके बाद मैं गई सीधा नहाने के लिए। बाथरूम वॉश किया, नहा के उसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर। अब करूँगी मैं पहले आराम से पूजा बढ़िया ढंग से, है ना। सूरज भगवान को भी जल चढ़ाऊँगी, माता रानी की पूजा करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, तुलसी में दिया लगाऊँगी, जल वगैरह चढ़ाऊँगी। क्योंकि ना कामों का तो अंत नहीं है, काम तो चलते ही जाएंगे। क्योंकि ऐसे नहीं है कि मैंने भी झाड़ू पोछा कर दिया है ना, काफ़ी काम निपटा दिया तब काम नहीं है। काम तो जब तक रात को सोए नहीं तब तक काम ही काम है, पूरे दिन काम है ना। लेकिन पूजा पाठ करना भी बहुत ज़रूरी है, भगवान की भक्ति करना भी बहुत ज़रूरी है। उससे ना हमको एक सकारात्मक जो ऊर्जा का संचार होता है ना, वो होता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है। तो पूजा करके सबसे पहले मैंने चाय बनाई, अपनी पहली चाय पी। उठी भले मैं 5 बजे से हूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल भी चाय नहीं पी थी बीच में। सीधा मतलब मैं नहा के पूजा करके उसके बाद ही चाय पीती हूँ। उसके बाद फिर बस यहाँ पे आलू रख दी थी बॉईल करने के लिए, और उसके बाद आटा वगैरह लगाया। तो यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पराठे। तो ना मैंने सिंपल सा मतलब ये मसाला तैयार किया है, क्योंकि बच्चों को ना मिर्ची भी आया ना बीच में, वो भी उनको पसंद नहीं होता है। धनिया पत्ता है बीच में, वो भी उनको पसंद नहीं होता है। और प्याज वगैरह तो हम लोग खाते ही नहीं हैं। तो बस सिंपल सा फिर हमने कहा चलो हम अपने लिए भी ऐसे ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठे बना दूँगी, टिफ़िन भी लगाना है बच्चों का, बाकी सब लोगों को दे दूँगी। और फिर उनका टिफ़िन साइड में लगा के रख दूँगी। जब प्रसाद जी वापस जाएंगे नाश्ता करके, तो उनको फिर साथ में भिजवा दूँगी टिफ़िन भी। तो इनको तो मैं बच्चों को सॉस के साथ में दूँगी, क्योंकि ये ना बटर वगैरह खाते ही नहीं है। हम लोगों के लिए बटर वगैरह पड़ा है, हम तो उसके साथ में खा लेंगे। तो नाश्ता वगैरह सबका हो गया था, बच्चों को भी टिफ़िन भिजवा दिया था। उसके बाद अब यहाँ पे मैं लग गई हूँ, मैंने भी नाश्ता कर लिया था, उसके बाद क्लीनिंग वगैरह में लग गई हूँ मैं। तो क्या है ना, जैसे पराठे वगैरह बनते हैं ना, जैसे पूरियाँ बनती है, पराठे बनते हैं, तो उनके क्या बारीक बारीक से ऑयल के जो छींटे होते हैं ना, पूरे गैस टाइल्स वगैरह में हो जाते हैं। हालांकि अभी तो खैर दिन में दोबारा खाना बनेगा, लेकिन मन नहीं मानता है। मैंने पूरा मतलब एकदम अच्छे से सर्फ से पूरा साफ़ कर दिया था गैस चूल्हा वगैरह। फिर क्या, वो नैपकिन से भी अगर ऐसे ही फेरो ना, तो नैपकिन भी एकदम ऑयली ऑयली से हो जाती है। तो बस पूरा किचन वगैरह क्लीन किया। उसके बाद यहाँ से फिर मैं बर्तन वगैरह धो दूँगी, और उसके बाद बस यहाँ से मतलब कंप्लीट हो गया है एक बार तो सारा काम। अब दिन में खाना वाने का है, वो थोड़ा लेट ही करते हैं, थोड़ा आराम से बनेगा अभी तो। और बस उसके बाद यहाँ से फिर मैं सीधा जाऊँगी अंदर, और फिर मैं बैठूँगी अपने वीडियो के काम में, एडिटिंग में। और ये व्लॉग मुझे लगा कि काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं इसको सोच रही थी कि अभी अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से कोई व्लॉग भी नहीं गया मेरा। तो बस इसी के साथ उस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय माता दी, जय